हम देखिए यहाँ अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में सियासी चौक में लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मौलाना का बयान आया है उससे आप लोग कितने सहमत हैं और क्या मानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को मेला आदि में नहीं जाना चाहिए। इस पर तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। ये बताइए, जिस तरह से जो है जो बयान दिया है मौलाना ने कि मुस्लिम महिलाओं को मेले आदि में नहीं जाना चाहिए रात्रि के समय। देखिए, मौलाना गोरा साहब का एकदम ये काला बयान है। वो नसीहत दे सकते हैं कि सुरक्षा के साथ रहें, लेकिन ये कहीं तक जायज़ नहीं है कि अब 21वीं सदी में देश प्रवेश कर चुका है। महिलाएं, स्काई इज़ द ओनली लिमिट। महिलाएं कहाँ मंगल पर, चंद्रमा पर जा रही हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम वहाँ चली गई। अलीगढ़ की वीसी हैं, वो महिला हैं, मुस्लिम महिला हैं। देश की राष्ट्रपति हैं, वो महिला हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप कल से वो मना करेंगे, पढ़ने भी मत जाइए। ये कहिए कि शाम को सुरक्षा के साथ निकलिए, समय से घर आइए, ये बात ठीक है। लेकिन ये कहना कि अब मुस्लिम महिलाएं या कोई भी महिला कहीं बाहर ना जाए, ये न करे, वो न करे, ये एक तरह से दकियानूसी बयान है और मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। अच्छा देखिए, और भी लोग क्या कहेंगे जिस तरह से मौलाना का बयान आया है कि महिलाएं जो तमाशा न बने। तमाशा न बनने का मतलब क्या है कि कोई लोग महिलाओं के साथ। देखिए, यहाँ बात सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं है। मौलाना साहब एक बात भूल गए, उन्हें हिंदू महिलाओं भी कहना चाहिए। हमारे देश की, प्रदेश की बहन बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ें। भैया ने जैसे कहा, चंद्रमा पे जाएं, आईएएस बने, पीसीएस बने, जो चाहे बने और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ें। लेकिन मेला में जा करके वहां अगर कानून व्यवस्था के आधार पर देखा जाए, कब किसके साथ बदतमीजी हो जाए, छेड़छाड़ हो जाए, तो वो उपाय नहीं है। संस्कृति के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों की नसीहत दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई जहां पे लड़कों की, पुरुषों की संख्या ज्यादा है, जहां हमें लगता है कि मेला जैसी जगह पे गुंडाई हो सकती है, वहां जाने से रोकना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक बात मौलाना साहब ने और कही कि जो यंगस्टर है, जो लड़के हैं, वो पूरी रात बैठकर ढाबे पे गुजार देते हैं, वो सुबह की नमाज नहीं पढ़ते। बहुत अच्छी बात है। हमें जिस भी धर्म में हम रहते हैं, वहाँ के हमें पूजा पाठ का पूरा नियम पता होना चाहिए और हमें करना भी चाहिए। अगर हम पूरा समय रात में ढाबे, चाय के ढाबों पे, गली मोहल्ले में बैठे गुजार रहे हैं, तो यकीनन गलत बात है। हमें जो है दूसरे दिन सुबह उठ करके अपने प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यही मौलाना साहब ने कहा है, बहुत अच्छा बयान है। हमें सिर्फ इस बयान को मुसलमानों तक सीमित नहीं रखना है। तमाम धर्मों की बहन बेटियों से भी मेरा यही निवेदन है कि जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ हम सुरक्षित नहीं है, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेला में जो खान पान है उसका कोई मापदंड है ही नहीं। कोई क्या खिला रहा है, क्या पहना रहा है, कैसे पहन के वहाँ कपड़े जा रहे हैं, या क्या वहाँ पे बहन बेटियों को जाना, मेरे हिसाब से तो गलत है। नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे जिस तरह मौलाना कह रहे हैं कि इस्लाम में इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है और जो है रात्रि में अगर आप जगेंगे तो समय से नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे सुबह। देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो सही कह रहे हैं। सूरत बकरा एक आयत है, आयत नंबर 2 और जिल्द नंबर 282, वो सीधे सीधे ये कहती है कि एक महिला की गवाही एक आधे पुरुष के बराबर है। मतलब 2 महिला एक पुरुष के बराबर गवाही दे सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरीयत, जो शरीयत लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हीनियस क्राइम में एक महिला कभी गवाही नहीं दे सकती। तो उनकी जो इस्लामिक फीचर्स की बात वो कर रहे हैं, इस्लामिक फेथ को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, तो उनके अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग तो सही है। आप ये बताइए, आप कभी पुरुषों से क्यों नहीं कहते कि आप आतंकवादी गतिविधियों में ना रहें, आप जिहाद ना करें? मुसलमानों पे आपका जोर क्यों चलता है? मुसलमानों की महिलाओं को ही आप अपने घर में बांधना क्यों चाहते हो? आप 3 तलाक के लिए कभी आपने आवाज उठाई कि आप जो है मुसलमान अपने पुरुषों से ये कहें कि आप 3 तलाक महिला को ना दें? कभी आप महिलाओं के बारे में सोचिए, उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो आपका घर परिवार चला रहे हैं, जो आपके बच्चों को जन्म देती हैं। कम से कम उनके बारे में तो आप सोचिए। देखिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे साहब जिस तरह से इस्लाम के मुताबिक आने वाली नस्लों को उस तरह का संस्कार नहीं मिलेगा, रात्रि में जगेंगे, जो तमाम युवा बच्चे जो मेलों में जाएंगे, रात भर घूमेंगे, सुबह की नमाज नहीं पढ़ेंगे, संस्कार नहीं मिलेंगे उनको उस तरह के इस्लाम के हिसाब के, तो इसलिए कहा उन्होंने। ये मौलाना का जो बयान है वो बड़ा कुत्सित मानसिकता का प्रतीक है और बहुत छोटी मानसिकता का प्रतीक है। आजकल महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। दूसरी बात ये कि योगी आदित्यनाथ के राज में आजकल महिलाएं हर जगह पूरी तरह सुरक्षित हैं। कोई भी उनको छेड़ने की कोशिश नहीं कर सकता और जो करेगा उसमें गोली लगेगी, समझे? तो ये वजह है। तीसरा सवाल अब इससे ये उठता है कि मौलाना ने जो बयान दिया है वो अपनी महिलाओं को तो बचाना चाहते हैं, अपनी महिलाओं को तो नसीहत दे रहे हैं कि तुम तो घर में रहो, और हिंदू महिलाओं को, बहन बेटियों को फंसाने के लिए 15 लाख और 18 लाख रुपए दिए जाते हैं कि उनका धर्मांतरण कराओ और उनके साथ लड़कियों को फंसाओ और उनका धर्मांतरण कराओ। ये क्या खेल है? ये अपनी लड़कियों को तो बचाओगे और हिंदू में बहन बेटियों को फंसाओ। आप अपने लड़कों से कह रहे हो कि जाओ उन्हें फंसाओ। आतंकवादी क्यों नहीं उन्हें रोकते? आतंकवाद की घटनाओं को तुम महिला लड़कों क्यों नहीं उन्हें सीख देते? उन्हें लड़कों को तो सीख आप देते नहीं है।
तो ये मौलाना की बहुत छोटी मानसिकता का प्रतीक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। हर मजहब के अलग अलग सिद्धांत हैं और हर धर्म के लोगों को एक हमारे संविधान में अधिकार दिया है कि अपने अपने मजहब को अपने तरीके से मतलब जो है मतलब मानने के लिए। तो जो मौलाना साहब ने बयान दिया है कि औरतों को मेले में या भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम धर्म में तमाम पाबंदियां दी हैं कि अगर आप बारात लेके जा रहे हैं तो बाजा न बजाएं, बैंड बाजा न बजाएं, डीजे का इस्तेमाल न करें, शादियां जो है उसमें करें मतलब शरीयत में करें। दूसरा एक और है कि आपने देखा होगा कि हिंदू समाज में तमाम शादियां होती हैं, डीजे पे तमंचा डिस्को हो गया। मालूम पड़ी कि गाना बदल दो, रंगशाला पे गाना बदल दिया, गाना नहीं बदला तो फायरिंग हो गई, वहाँ घटना हो गई। तमाम जगह ऐसा होता है। हमारे यहाँ शराब पर पाबंदी की है कि शराब पी कर के आदमी ये भूल जाता है कि वो मनुष्य है या जानवर है। वो शराब पीने के बाद वो जानवर जैसे व्यवहार करने लगता है। मौलाना के बयान से कितना मौलाना का बयान अगर किसी गरिमामय स्थिति को बनाए रखने के लिए है, तर्कसंगत है तो उचित है, लेकिन किसी धार्मिक कट्टरवाद पे तो उचित नहीं है। कह सकते हैं कि जिस तरह से मौलाना को बयान जो आया है उसको लेकर के कुछ लोगों के द्वारा निंदा भी की जा रही है। मौलाना कारी के बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है, क्या वाकई में जो मुसलमान युवा हैं उनको मॉलों में नहीं जाना चाहिए, उनको मेले में नहीं जाना चाहिए, उनकी महिलाओं को तमाम इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना चाहिए। आजकल तो बहुत महत्वपूर्ण विषय आ गया है, तमाम मेले रोजगार के लिए लगाए जा रहे हैं, रोजगार के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, बहुत सारे फेस्ट लग रहे हैं। तो मौलाना अगर इस तरह के बयान देंगे तो मुसलमान युवा जो है वो कैसे रोजगार पाएगा? देखिए, इनको जानना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उससे पहले औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म होता था और जब लड़कियां पैदा होती थी तो ज़िंदा जो है वो दफन कर दी जाती थी। लेकिन पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा आने के बाद जो है औरतों की इज्जत बढ़ी। उनकी बेटी जो जनाब फ़ातिमा थी, अगर वो आती थी तो पैगंबर जो 1,24,000 अम्बियाओं के सबसे ख़त्मी अफजल पैगंबर हैं वो खड़े हो जाते थे जनाब फ़ातिमा के आने से। तो मुसलमानों में महिलाओं की बहुत इज्जत है और महिलाएं जो है पर्दे में अगर जाती हैं तो एक अच्छा है, उनको पर्दे के साथ जाना चाहिए। और मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको जो नमाज है वो पढ़ें, इबादत करें। जो मौलाना मौलवी हैं ये देश में कट्टरता फैला रहे हैं और देश भाईचारे से चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पुराना है स्लोगन आज़ादी का, आपस में सब भाई भाई, तो देश में किसी धर्म की कट्टरता नहीं चलेगी। और रह गया मौलाना मौलवी, आप देख रहे हैं किस प्रकार से सब बयान देते हैं। जो इस तरह की बातें करके मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जो तरक्की के रास्ते उससे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कह रहे हैं मेले में नहीं जाना है, आपको इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाना है, नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं। सुबह भाई वो तो पढ़ना चाहिए, आपके धर्म में लिखा है। देखिए, नमाज तो 5 वक्त की वाजिब है और वो पढ़ना चाहिए और हम भी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये समाज की आपसी सौहार्द को भ्रमित करने वाले मौलाना हैं, उनसे ये पूछिए, अगर आज सरकार रोज़गार मेले लगा रही है, उसमें एक नौजवान लड़का या लड़की जाके अपने रोज़गार को तलाश करता है, तो ये सरकार की मुसलमानों के लिए एक वरदान है। मौलाना उसको अभिशाप ना बनाएं। दूसरी चीज़, जो मौलाना ये बातें कर रहे हैं कि सरकार की नीति ये, उनसे कहिए पहले सऊदी अरब के शराब खाने बंद कराएं, सऊदी अरब में जो डिस्को बार खुला है वो बंद कराएं, तब हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा पे बात करें। वो कह रहे हैं कि आप जाइए, पर्दे में जाइए, लेकिन देर रात तक कार्यक्रमों में शिरकत करिए। आप जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो मेला हो, चाहे शहरों में आप बात करें, बहुत सारे महिलाएं रेस्टोरेंट में जा रही हैं, शॉपिंग मॉल्स में जा रही हैं, उस पर वो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कह रहे प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध तो कदापि नहीं लगना चाहिए, पर्दे का लिहाज ज़रूर रखना चाहिए कि वो हमारी पहचान है। और मौलाना साहब के परिवार वाले, क्या औरतें उनकी रात में शादियों में नहीं जाती हैं? अपनी माँ बहन बेटी को देखें, तब दूसरे की माँ बहन बेटी पे उंगली उठाने की कोशिश करें। आखिर ये किस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे मंशा क्या लगती है आप लोगों की? कितने पढ़े लिखे मौलाना हैं जो दीनी तालीम लेकर आए हुए हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है समाज को सही शिक्षा देने की? मौलाना इतने पढ़े लिखे हैं कि एक वैवाहिक औरत की ज़िंदगी को अभिशाप बनाने की 3 तरह की रीति अपनाए हुए थे। इस कुरीति से मोदी जी ने मुसलमानों की इज्जत और आबरू बचाई, मुसलमान महिलाओं की।
ये जो तथाकथित ने अपने आप को मौलाना कहते हैं, उनकी समझ से बाहर की बात है। उनको अपना तिलिस्म टूटता मिल रहा था। ठीक, वो दौर गया जब ज़मीन में लड़कियां दफना दी जाती थी। आज लड़की जो है वो जनाब ज़ैनब के खुतबों से उसमें इतनी ताकत आई है कि वो कट्टरपंथियों का मुकाबला करेगी। और हम सब मुसलमान देश की प्रगति के लिए और अपने समाज की प्रगति के लिए कटिबद्ध हैं। और हर वक्त हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हमारा समाज सारे समाज के साथ मिलकर देश के साथ रहे। कौन है ये लोग जो समझाना चाहते हैं मुसलमान को आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, किसी मेले में मत जाइए, किसी प्रोग्राम में मत जाइए, किसी कार्यक्रम में मत जाइए, आपको ख़तरा है? देखिए, ये वही मुसलमान है जिसके अंदर पूरी तरीके से कट्टरता है और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की फंडिंग के ज़रिए इनको बोलने की ताकत दी जाती है। मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं मुसलमान आगे आए, पढ़े लिखे शिक्षित, तो मौलाना क्यों रोक रहे हैं? अब मौलाना हमको लग रहा है कि विदेशी फंडिंग, इनके विदेश से फंडिंग हो रही है और इसी कारण ये विपक्ष पूरी तरह से, जैसे कि बांग्लादेश में हिंसा फैलाई गई, जैसे कि नेपाल में अराजकता सरकार के खिलाफ फैलाई गई, उसी तरह का विपक्ष जो है यहाँ पे एक नैरेटिव मानी मोदी जी के नेतृत्व में फैला रहा है उनकी सरकार के खिलाफ, कि उसी तरह की बांग्लादेश जैसी घटना, नेपाल जैसी घटना हो और यहाँ पर तख्ता पलट किया जाए। लोग ये मान रहे हैं कि मुसलमान आज उत्तर प्रदेश में और देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, चाहे वो मुस्लिम युवा हो, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं। जमियत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध आलिमुद्दीन मौलाना कारी साहब गोरा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम औरतों का मेले में जाना सही नहीं है क्योंकि इससे उनकी इज्जत और आबरू पर खतरा हो सकता है। इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस वक्त हम देवबंद में मौजूद हैं और देवबंद के एक मुस्लिम इलाके में मौजूद हैं। देवबंद के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो किस तरह से देखते हैं कारी साहब गोरा के इस बयान को। जी, क्या कहेंगे कारी साहब? देखिए, कारी साहब गोरा साहब का मैंने बयान पढ़ा है, वो हमारे प्रसिद्ध आलिमुद्दीन है जो ना, लेकिन भारत जो है एक संविधान के तहत चलता है भारत देश, ना कि जो है ना एक इस्लामिक कानून के तहत। सबको पता है कि जो है ना महिलाओं का जो है ना पर्दे में रहना ज़रूरी है और उसे मेले में जाना उनका गलत है, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो है ना एकता है, जो भाईचारा है, उसे बनाए रखने के लिए जो ना मुस्लिम मेलों में जाते भी हैं। साथ ही साथ जो उन्हें भरवाने वाली कमेटी होती है उसमें भी जो है ना मुस्लिम पार्षद जो है ना गुगाल में रहते हैं और मुस्लिमों के जो लीडर हैं, सांसद हो, विधायक हो, वो भी मेले में जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कारी साहब गोरा साहब से भी मेरा एक सवाल है कि वीडियो पर आना है जो ना, कैमरे पर आना जो ना, क्या मुसलमान का सही है? जो ना अगर इस्लामिक दृष्टि में जाए तो इस्लाम तो बहुत बारीकी के साथ जो ना फॉलो करने का काम है। ऐसी स्थिति में जो है ना ये इस तरीके का बयान और ऐसे वक्त में इस तरह का कारी साहब का बयान आना कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता को जो ना तोड़ने का काम करेगा। तो इसलिए मौलाना को से मेरी एक गुजारिश है कि वो ऐसे बयान देने से बचें। औरतें पर्दे में रहना चाहिए, सबको पता है जो ना, इस चीज़ का मैं जो ना उनका समर्थन करता हूँ और ख़ासकर सभी मुस्लिम समुदाय को पता है कि महिलाओं का पर्दे में रहना ज़रूरी है। लेकिन जो है ना किसी को बाध्य नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति है भारत के अंदर जो है ना, हर आदमी को आज़ादी मिली हुई है, आज़ाद देश के हम नागरिक हैं। किसी को बाध्य कैसे कर देगा? अगर कल को तुम किसी को कहोगे कि तुम बेपर्दा क्यों हो, तो कल जो है ना कानून आपके आगे आगे खड़ा हो जाएगा। जो ना एक सरकार 3 तलाक का कानून बना रही है और इस तरह के कानून बना रही है जो ना, ये तो शरीयत में कहीं नहीं है, लेकिन देश कानून के हिसाब से चल रहा है, ना कि शरीयत के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि औरतों का ना जाना बहुत बेहतर है कि औरतें ना जाएं, बुरखे वाली तो ज़्यादातर ना जाए। उन्होंने जो है ना हालात ख़राब कर रखे, हाल ख़राब कर रखे, रातों को जो है ना घूमती हैं, रात को 1 बजा 2 बजा के अंदर मेलों में चल रहे, गुट बना बना के मेलों में जाती है। तो ये तरीका सही तो नहीं है। लेकिन अगर एक चीज़ देखी जाए कि जैसे औरतें मार्केट में जाती हैं, वहाँ भी शॉपिंग करती हैं, वहाँ भी फिर तो ये गलत है, वहाँ भी ना जाना चाहिए। और अगर मेले में जा रही है तो मेले में तरीके से जाना चाहिए। आदमी को जो है ना अपना ऐसे हिसाब से अपने शोहर की, अपने भाई की, अपने बेटे के साथ में ऐसे जाना चाहिए जो उनकी हिफाजत कर सके, जो उन्हें जो है ना कहीं गलत उससे बचा सके। लेकिन ऐसे ये सही नहीं है, आदमी को तरीके से ही काम करना चाहिए। जो कह रहा है कि इस तरह के करने से जो नस्लें हैं हमारी वो के संस्कार खराब हो जाएंगे। देखिए जो है ना, ये संस्कार देश ही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश है। मैं कारी साहब गोरा साहब से आपकी मीडिया के माध्यम से एक सवाल करना चाहूँगा। ये दारुल उलूम की रोशनी में जो है ना वो इस चीज़ पर भी प्रकाश डालें
कि जो ना उलेमा या मुस्लिमों को जो ना फ़ोटो खिंचवाना चाहिए या नहीं चाहिए, वीडियो पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर भी जो ना प्रकाश डालने का काम करें। आप किस तरह से देखते हैं कारी साहब से? देखिए, कारी साहब गोरा ने जो बयान दिया है, मैं उनकी इस बात से सहमत भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस कारी साहब गोरा को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की भारत देश सेकुलर जैसे देश में रहते हुए इस तरह की बयानबाजी ना करे, क्योंकि अगर शरीयत का मामला देखा जाए तो शरीयत से मामला औरतों का जाना ठीक नहीं है, लेकिन हम और भी तो कहीं फील्ड में हैं, हम मार्केट भी जाती हैं औरतें, स्कूल में भी बच्चों को छोड़ने जाती है, शादी में भी जाती है जहाँ पर वहाँ पर भी जेंट्स अवेलेबल रहते हैं, शादी में खाना खाते हैं, जेंट्स खिलाते हैं। तो इस तरह के अगर वो बयानबाजी करेंगे तो ये सही नहीं, इससे देश टूटता है और हमारा देश एक सेकुलर देश है, ये प्यार से चलता है। ये थे देवबंद केवल स्थानीय निवासी जिनका साफ तौर पर कहना है कि मौलाना के इस तरह के बयान से देश टूटता है, उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।